बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तख्ते लाहौर किसका होगा, पंजाब का निगरां कौन, अपोजिशन की हिकमत अमली, काउंटडाउन शुरू और पंजाब पुलिस बेबस। तख्ते लाहौर पर कौन होगा बराजमान, पंजाब असम्बली का अहम इजलास आज होगा। वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी असम्बली में जमा होंगे। जांच पड़ताल के बाद ओपन वोटिंग इतवार को होने का इम्कान है। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई ने परवेज इलाही को नामजद कर रखा है। खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा। पंजाब असम्बली का अहम इजलास आज होगा। वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी असम्बली में जमा होंगे और जांच पड़ताल के बाद ओपन वोटिंग इतवार को होने का इम्कान है। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज को नामजद किया गया है। पंजाब का कौन होगा नया वजीर आला, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में होगा कड़ा मुकाबला। पंजाब असेंबली का अहम इजलास आज होगा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला शुरू होगा। चुनाव के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक कर दी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुतफिका तौर पर वजीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों ने अनाउंस कर दिया। इजलास में हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार बनाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। हमजा शहबाज ने नाम की तौसीक पर पार्टी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। खुशबान बुजदार के बाद पीटीआई ने वजीर आला के लिए परवेज इलाही को नामजद कर रखा है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा। पंजाब में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। छीना ग्रुप ने परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान किया तो अलीम खान ग्रुप ने भी नून लीग की हिमायत कर दी। उधर जुगनू मोहसिन ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादियों का इजलास हुआ। जहांगीर तरीन और इसहाक डार की लंदन में मुलाकात हुई है, जिसमें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने हमजा शहबाज के लिए बतौर वजीर आला पंजाब वोट भी मांगा है, जिस पर जहांगीर तरीन ने कहा कि अपने साथियों से मशवरा कर रहे हैं। इसहाक डार ने जहांगीर तरीन को फोन पर नवाज शरीफ से बात करवाई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान भी जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। तरीन ग्रुप इंतहाई अहम तरीन हो गया है। सबकी नजरें तरीन ग्रुप की जानिब लग गई हैं। मोनिस इलाही, ओन चौधरी और तरीन ग्रुप के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई है। तरीन ग्रुप के रुकन नुमान लंगड़ियाल का जोड़ का मस्कन बन गया है। पीटीआई रहनुमाओं की भी तरीन ग्रुप से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुराद रास, राजा यासिर हुमायूं और समसाम बुखारी तरीन ग्रुप से मिले हैं, जबकि चंद लम्हात कबल ही नदीम अफजल चंद नुमान लंगड़ियाल के घर से रवाना हुए थे। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या कुछ मामलात इस हवाले से तय पाए हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर से जानेंगे। जी मोइन, बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है इन मुलाकातों में। कुल इस वक्त तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग जारी है मोनस इलाही और तरीन ग्रुप के अरकान के दरमियान। इसमें ओन चौधरी भी मौजूद है और इससे कबल जो पीटीआई रहनुमाओं का एक वफ्द है वो यहाँ से होकर गया है, जिनमें मुराद रास, डॉक्टर अखन, इसके अलावा जो दीगर रहनुमा है वो भी मौजूद थे और उनकी जानिब से जो मुशावरत है वो मुकम्मल की गई है। इस वक्त जो मोनस इलाही हैं उनके दरमियान और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के दरमियान जो है वो इस वक्त मुशावरत जारी है और तकरीबन 3 घंटे से ये मुशावरत चल रही है। और जो तरीन ग्रुप के रहनुमा हैं और मोनस इलाही हैं
वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हतमी फैसला करके बाहर आया जाए और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए आज जो मुशावरत हुई है उस पर कुछ गुफ्तगू की जाए। इससे कबल भी नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो पहुंचा था और नदीम अफजल चंद की क़यादत में ये वफ्द जो है वो लंगड़ियाल से मुलाकात करके रवाना हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे सुमसान बुखारी और राजा यासिर हुमायूं की क़यादत में वफ्द जो है वो भी मुलाकात करके रवाना हो चुका है। ताम जो मोनस सलाई हैं वो इस वक्त भी नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और उनकी मुशावरत जो है वो तरीन है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोइन जुबैर तफसीलात के लिए। एक जानिब इस्तीफा मंजूर तो दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार को निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया। साथ ही उस्मान बुज़दार को निगरान वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट से रुजू कर लिया। एक जानिब इस्तीफा मंसूर तो दूसरी जानिब निगरान वजीर आला बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया तो साथ साथ उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला बनाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला बनाने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। उधर पंजाब के नए वजीर आला का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी असेंबली को कागजात नामजदगी के उसूल के लिए दरख्वास्त दे दी। खलील ताहिर सिंधु ने दरख्वास्त की है कि कागजात नामजदगी बराए वजीर आला पंजाब के लिए 5 सेट दिए जाएं। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई ग्रुप्स नहीं चाहेंगे परवेज इलाही 10 नशिस्तों के साथ वजीर आला बने। क्या उस्मान बुज़दार इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि जितने उनके साथ लोग हैं वो अलल एलानिया परवेज इलाही साहब को वोट डालें? ये उस्मान बुज़दार के लिए कड़ा इम्तहान है। जबकि राना मशहूर का कहना था कि जब इमरान खान अलविदा हो रहे होंगे तो नून लीग का वजीर आला हल्फ ले रहा होगा। इमरान खान ने अपने किरदार को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इमरान खान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के एजाज में इशाया देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हिदायत भी देंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू होगी। अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन रेड जोन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने का फैसला किया गया है। आम अफराद को वहां पर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी और 3 लेयर्स कंटेनर्स रखे जाएंगे। 2 मुख्तलिफ शिफ्टों में मजमूई तौर पर 8000 एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी देंगे। सिक्योरिटी इंतजामात में रेंजर्स की भी मुआवनत हासिल होगी। खबर आपको दे रहे हैं रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। 8000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। एतवार के रोज सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आम अफराद का दाखिला रेड जोन में ममनू होगा। इजाजत नहीं दी जाएगी आम अफराद को रेड जोन में दाखिल होने की। और इसके अलावा 2 शिफ्टों में सिक्योरिटी एहलकारों का ये सारा अमला सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम देगा। 3 लेयर्स कंटेनर्स रखे जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन की जानिब से भेजी गई 3 ऑफर्स दी थी, अदम एतमाद, इस्तीफा या फिर नए इंतखाबात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम बात बता दी। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की 3 ऑफर्स में इलेक्शन बेहतर तरीका है क्योंकि मैं इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अगर हम तहरीक अदम एतमाद जीत गए तो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में जा सकते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि आर्मी चीफ को डीनोटिफाई करने की बात नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को ISI चीफ बरकरार रखने का कहा था। ताहम कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।